वैद्य ताराचंद शर्मा, राष्ट्रीय गुरु, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, दिल्ली। इस समय कोरोना महामारी चल रही है, उस पर आयुर्वेद के स्वास्थ्य रक्षा के, आयुर्वेद चिकित्सा के निर्देश जो दिए गए हैं उन पर कुछ बोलना चाहूँगा। ध्यान दीजिए। आयुर्वेद पुरानी चिकित्सा पद्धति है और सबसे प्राचीन कहूँ तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि इसमें स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से विकार प्रशमनम दो मुख्य सिद्धांत है। सबसे पहले हम स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। यदि प्रज्ञाप्रात या हमारी लापरवाही से रोग हो जाए या ऐसी महामारी फैल जाए, उस समय हमें क्या करना चाहिए, इस पर कुछ निर्देश आयुर्वेद ने भी दिए हैं। ये आयुर्वेद ऐसी स्वास्थ्य की चिकित्सा पद्धति है जिसको अध्ययन अध्यापन के लिए 8 प्रमुख भागों में विभक्त किया गया है। काय, बाल, गृह, ऊर्ध्वांग, शैल्य, रसता, रसायन और बाजीकरण। और ये सारी सिद्धांत जो है वो हमारे 3 स्तंभों पर आधारित है। सबसे पहले आत्मा, मन और शरीर, और इन तीनों के स्वास्थ्य रक्षा के लिए, इनको नियमित रखने के लिए 3 उपस्तंभ है: आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार से हमारे शरीर का पोषण होता है, निद्रा से मन को पोषण मिलता है, और हमारे सदाचरण से, ब्रह्मचर्य से आत्मा को पोषण मिलता है। और इन सब की चिकित्सा के लिए 4 चिकित्सा चतुष्पाद बताए हैं चरक ने। वो चतुष्पादों में औषध, वैद्य, परिचारक और रोगी, ये 4 हैं। इनके चरक में 4 गुण बताए हैं। उन चारों गुणों के आधार पर चिकित्सा की जाती है। हम ये चाहते हैं कि इस समय जो महामारी रोग फैला है, क्या आयुर्वेद में इसका वर्णन है? हाँ, आयुर्वेद चरक ने इसको जनपदोध्वंस नाम से बताया है, जिसमें देश, काल, वात और जल, इन 4 का प्रदूषण से विकार हो जाता है और उस विकार से रोग पैदा होते हैं उसके व्यवहार से। और सुश्रुत ने इस पर विशेष संक्रामक रोग का नाम दिया है, संक्रामक रोग। इन संक्रामक रोगों में उन्होंने क्या कहा? संक्रामक रोगों में प्रसंगात, व्याधु संस्पर्शात, निश्वासात, स भोजनात्, स शय्यासनात् चापि वस्त्रमाल्यानुलेपनात्, कुष्ठम, ज्वरश्च, शोषश्च, नेत्राभिषंध एव च। उस समय इस प्रकार के रोग ज़्यादा फैलते थे, उनका नाम लिया है। बाकी उनका और भी रोग हो सकते हैं, जैसे कोरोना भी है, और महामारी पे पीछे ही फैली थी, कुछ पक्षियों की, कुछ पशुओं की आ जाती है। तो औपसर्गिक रोगा से संक्रामंति नरम, इसका विशेष लक्षण बताया। देखिए, प्रसंगात, हम परस्पर लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, गात्र स्पर्श करते हैं, जैसे हाथ मिलाना है आदि। संस्पर्शात, निश्वासात, एक दूसरे का श्वास आपस में जाने से भी रोग फैलता है। सभोजनात्, साथ साथ भोजन करने से, जैसे विवाह शादियों में, पार्टियों में लोग इकट्ठे होते हैं तो उनमें भी इससे भी फैलता है। और इस प्रकार के रोगी के प्रयोग की जाने वाली दैनिक वस्तुओं का प्रयोग करने से भी ये रोग फैलता है। इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। ये कोविड-19 से बचने के लिए अनेक उपाय हमारे स्वास्थ्य रक्षा के लिए बताए गए हैं, और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भी कुछ निर्देश दिया गया है। जैसे आयुष मंत्रालय ने कहा है प्रतिदिन मास्क लगाना, प्रति व्यक्तियों से 2 गज की दूरी रखना, दिन में अनेक बार साबुन से हाथ धोना, सामाजिक भीड़ भाड़ से बचना, स्थान, वस्त्र और वस्तुओं को सैनिटाइज करते रहना चाहिए। प्रयोग में लाए जाने वाले साग, फल, सब्जी आदि को भी शुद्ध करके प्रयोग में लाना ही आवश्यक है। फिर शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमारे यहाँ कुछ उपाय बताएं, जैसे गिलोय घनवटी या सनसमने बटी का प्रयोग प्रतिदिन करें। अणु तेल या दूसरा जो जितने भी तेल बताए गए हैं, चाहे वो रोगन बादामी हो या षड़बिंदु तेल हो, उनको नाक में 2-3 बार दिन लगाएंगे तो वायरस का प्रभाव नहीं होगा।
मंत्रालय द्वारा बताए गए चाय काढ़े बताए हैं, जैसे तुलसी, दालचीनी, सौंठ, काली मिर्च आदि से काढ़ा बना के प्रतिदिन हम प्रयोग में ले सकते हैं। परिवार वालों के लिए प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इनका प्रयोग लिमिट में करें। ज़्यादा लेने से ये भी गर्मी कर जाता है। प्रतिदिन गर्म पानी का उपयोग में लाएं। ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके, जैसा योग में बताया, प्राणायाम है, कपालभाति है, अनुलोमन है, विलोम है, सूर्य नमस्कार, ये भी इसके लिए सहायक होते हैं। समय पर वैक्सीन लगाना भी आवश्यक है। और कोरोना प्रभावित व्यक्ति हो जाए उनके लिए क्या किया जाए? उनको भी कोरोना की समय शरीर में व्याधि क्षमत्व बढ़े, इसके लिए अश्वगंधा, शतावरी आदि के पाक का प्रयोग करें। गिलोय घनवटी और आयुष 64 सुदर्शन घनवटी, इनका प्रयोग करने से ज्वर में भी लाभ होता है। और ज्वर में आई दुर्बलता में बसंत मालती का प्रयोग भी कर सकते हैं, वो भी अच्छा उपयोग देता है। स्वास्थ्य कष्ट होने पर च्यवनप्राश, वासावले, श्वास का चिंतामणि आदि का प्रयोग अच्छा प्रभावकारी है। ज्वर की स्थिति में हमारे आयुष मंत्रालय में बताए गए गोदंती मिश्रण, त्रिभुवन मिश्रण और आरोग्य मिश्रण, ये गिलोय के साथ दिया जा सकता है। फुफ्फुस और श्वास प्रणाली में ऑक्सीजन की कम मात्रा में जाए, वो उस समय हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो हम क्या करें? आयुर्वेद में 5-7 तो लौंग और आधा चम्मच मुलट्ठी और आधा चम्मच गिलोय का चूर्ण, इनको उबाल करके यदि हम प्रयोग करते हैं दिन में 2-3 बार, तो ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है। गोदंती, त्रिभुवन मिश्रण आदि से ज्वर भी चला जाता है। हम चाहते हैं कि इसका स्तर भी कम नहीं हो और रोग भी दूर हो, ज्वर भी नहीं हो, इसलिए गिलोय का चूर्ण बनाकर प्रयोग कर सकते हैं। बलारिष्ट, दशमलरिष्ट, सारस्वतारिष्ट, अमृतारिष्ट, यह अरिष्ट भी इसमें बड़े लाभ करते हैं। और इसका प्रयोग अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो दिल्ली में है, उसकी निदेशिका तनुजा नेसरी जी ने 200 मरीजों पर आयुर्वेद दवाइयों का प्रयोग किया और उसका प्रयोग सफल भी रहा, जिसके रिजल्ट कई बार उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित भी कराए हैं। हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद दवाइयों का प्रयोग करें, निर्देश दिए उनका पालन करें, तो हमारे देश में रोगी कम होंगे, जो संख्या बढ़ गई वो कम होंगी। और इस देश की औषधि देशवासियों के लाभकर भी है। हमारा एक सूत्र भी है कि यस्य देशस्य योजात तज्जम तस्य औषधम हितम। दूसरी बात, इन दवाइयों से कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है, दूसरा रोग भी पैदा नहीं होता है, क्योंकि चरक तो पहले ही कहता है कि प्रयोग समेत व्याधि यौन मन्न मुदीरियत। वो चिकित्सा पद्धति ठीक नहीं है जो एक रोग तो ठीक करे और दूसरा उत्पन्न कर दे। आयुर्वेद में ऐसा है कि रोग भी ठीक होता है, दूसरा उत्पन्न भी नहीं होता। इसलिए आप लोगों से हम ये निवेदन कर रहे हैं कि बार बार नियमों का पालन करें, आयुर्वेद औषधियों का प्रयोग करें, ताकि हम जल्दी इस रोग से मुक्ति पा सकें। जय हिंद।